व्यूवर्स ठीक हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। और व्यूवर्स, मेरी कोशिश होती है हमेशा मैं आपके साथ म्यूजिक की बहुत अहम मालूमात शेयर करता हूं और आप भी बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, उससे सीखते हैं और साथ ही साथ हमें दुआएं देते हैं। हम भी आपके लिए हमेशा दुआगो रहते हैं। तो व्यूवर्स, आज मुझे काफी सारे दोस्तों ने फरमाइश की, जी हमें ये बताएं कि जो रिदम होता है, ये जो सम होता है, सम का मतलब क्या होता है? क्या हर गाना जो है उसका बोल सम से ही उठता है या कुछ ऐसे गाने भी होते हैं जो सम के अलावा किसी और मात्रा से उठते हैं और सम पे आ जाते हैं? तो ये एक वो सवाल है, यकीन माने, क्योंकि म्यूजिक में जो गुर है, गुर की भी बहुत ज्यादा अहमियत है कि समझ लें कि सुर के बिल्कुल हम पल्ला है गुर भी। कुछ दोस्त ऐसा कहते हैं, अब बेसुरा मंजूर हो जाता ते बेगुरा मंजूर नहीं होता। तो यकीन माने हमारे यहाँ दोनों ही मंजूर नहीं होते, क्योंकि बेसुरा भी मंजूर नहीं होता तो बेगुरा भी मंजूर नहीं होता। तो ये दोनों चीजें मुकम्मल हो तो फिर ही समझ लें मुकम्मल होता है काम। अच्छा जी, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो दोस्त टेम्पो की वजह से कंफ्यूज रहते हैं, जो लय की वजह से कंफ्यूज रहते हैं, वो ये नहीं जानते कि ये सिर्फ आपको दिमागी तौर पे थोड़ा सा स्ट्रगल करना होता है, थोड़ा सा आपको समझना होता है उस बात को। उसके अलावा जैसे आपको कोई रियाजी का क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कहते हैं यार रियाजी मेरे वास्ता रोग नहीं हैगा, लेकिन जब आपको रियाजी कोई अच्छा समझाने वाला टीचर हो या कोई आपको बेटर उसके बारे गाइड करने वाला हो तो आपके लिए वो बिल्कुल आसान हो जाता है। आप आसानी के साथ उन सवालात के जवाब भी दे लेते हैं, आप वो काउंटिंग को भी प्रॉपर करना शुरू कर देते हैं। तो ये टेम्पो भी एक वही चीज है। अच्छा, उसके साथ साथ हारमोनियम का तबले के साथ जो एक मेल जोल है, जो एक संजोग है, ये आप जानते हैं कि आपने हारमोनियम के सुरों के अलावा एक हारमोनियम में टेम्पो को वारिद करना होता है, टेम्पो को उसका एक वजूद ऐसा दिखाना होता है कि तबले वाले को ऐसे ही लगे कि मेरे साथ भी आगे से तबला ही बज रहा है। तो ये असल में देखें, जैसा कि मैं एक पल्ला कहता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये मेरी एक टेम्पो बन गई। तनक तनिक तिक तिक धक दिन गिनदा दानिसा गा निसा गमा सा गमा दा गमा दा निसा। तो ये जो मैंने तनक तनिक तिक तिक धक दिन गिना धा, तो ये एक बोल बन गया तबले का। तनक तनिक तिक तिक धक दिन गिना धा, तनक तनिक तिक तिक धक दिन गिना धा। तो ये 1 2 3 4 5, पांचवें मात्रे पे सम आ रहा है और 4 मात्रे का एक पल्ला बन गया। जब हम करेंगे तनक तनिक तिक तिक तक दिन गिना धा, तनक तनिक तक तिक तिक दिन गिना धा, तनक तनिक तिक तिक तक दिन गिना धा, तो ये समझ लें, तनक तनिक तिक तिक तक दिन गिना धा, तनक तनिक तिक तिक तक दिन गिना धा, तनक तनिक तिक तिक तक दिन गिना धा। तो ये समझ लें कि मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये मेरा एक समझ ले कि 16 मात्रे का जो हमारा ताल है, 3 ताल, ये उसमें भी एडजस्ट हो सकता है। अच्छा, कुछ दोस्त हैं उनको 1/3 अगर याद हो तो वो उसको ऐसे ऐसे अलग अलग एंगल से यूज कर लेते हैं कि वो काफी सारे रिदम में उसको कवर कर लेते हैं। अच्छा, अब आपको अगर इस्तेमाल करने का तरीका नहीं तो कुछ भी नहीं। अब यहां पे आपको जरा अपने जहन पे जोर देना पड़ेगा। देखें, जहन पे जोर नहीं देंगे तो आप देखें, जोर तो गधा भी लगाता है। अगर जोर की बात करें तो जोर तो गाय भैंस जानवरों में भी बहुत होता है, लेकिन हमने जोर देना होता है अपने दिमाग पे। अब आप सवाल करें जी, तनक तनिक तिक तिक तक दिन गिना धा, दानिसा का निसा गमा सा गमा दा गमा दा निसा। तो ये वही पल्ला मैंने उठाया और उठा के उसे एडजस्ट कर दिया हारमोनियम पे। अब ये इसके सुर कोमल लग रहे हैं या तीवर लग रहे हैं, ये क्या है, ये आपके सामने मैं भी रख देता हूं। मिसाल के तौर पे, अगर तनक तनिक तिक तिक तक दिन गिना धा, तनक तनिक तिक तिक तक दिन गिना धा, तनक तनिक तिक तिक तक दिन गिना धा, ये देखें, धनिसा का निसा गमा सा गमा दा गमा दा निसा, धनिसा का निसा गमा सा गमा दा गमा दा निसा। तो ये तनक तनिक तिक तिक तक दिन गिना धा, मैंने उसे ही
हारमोनियम में ढाल लिया, हारमोनियम पे ले आया। अब एक मिसाल के तौर पे धा धिन धिन तक धिन धिन धा धिन धिन तक धिन धिन। अब ये 6 मात्रा का ताल है, धा धिन धिन तक धिन धिन धा। तो ये 7वें पे सम है, तो हम सम को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि सम से शुरू हुआ। धा धिन धिन तक धिन धिन 1 2 3 4 5 6 1। तो ये 1 पे सम है। ये सिंपल सी बात है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1। तो ये 1 पे सम आ रहा है। अब अगर इसमें कोई तिहाई हम देखते हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6, हम तिहाई ऐसी देखेंगे जो आपको समझने में आसानी रहे। जबकि ये ईमानी बात बता रहा हूं, ऐसी ऐसी तिहाई भी आपको बता सकता हूं कि अगर उसको समझने के लिए बंदा सोचे तो 20 साल की जरूरत है। वो भी अगर अल्लाह का करम हो तो समझ में आएगी, वगरना ये काम ऐसा भी है, इतना मुश्किल भी है। लेकिन खैर व्यूअर, शॉर्ट बात करता हूं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1। तो ये 1 पे सम है। अब मैं ऐसी तिहाई चूज करूंगा, 3 से लफ्ज निकलता है तिहाई, यानी कि 3 पल्लों की तिहाई होती है। तो आपने सम का ख्याल रखना होता है कि आप सम पे आए। अच्छा, कुछ तिहाइयां ऐसी भी होती हैं जो सम के आगे जाके एंड होती हैं, या सम से एक मात्रा पहले एंड होती हैं, उसे कहते हैं आसम। अब आपको हंसी भी आएगी। हमने ये बहुत बड़े लोगों से, मैं नाम नहीं किसी का भी लेता, तो हमने उनसे ये बातें सुनी जिनका पूरी दुनिया पे नाम हुआ, तो उन लोगों से भी हमने सुनी। तो वो उसे कहते हैं आसम, आसम। तो ये एक उनका अंदाज था बताने का। खैर ये देखें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब मैं तिहाई वो लूंगा जो सम से उठे और सम पे ही एंड हो। ये देखें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 तकट तकट धा तकट तकट धा तकट तकट धा। तो ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 धिन ता धिन ता। तो ये उसमें बिल्कुल मुकम्मल आ गई। ये देखें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 धिन ता धिन आ। तो ये एक टेक्निक है। अगर यही मैं 7 मात्रा में जाता हूं, तक तिरकिट तिंग ता धिन धिन ता धिन धिन ता तिंग ता धिन धिन ता धिन धिन ता तिंग ता धिन धिन ता धिन धिन ता तिंग ता धिन धिन ता धिन तकट तकट धा तकट तकट आ। तो अब ये तकट तकट धा, आप ये से खुद ही काउंट कर लें कि 8 हिस्सों को 3 में तकसीम करना कितना डिफिकल्ट होता है। अभी आपके पास मोबाइल है तो आप जरा काउंट करें, या 7 को भी पकड़े तो 3 हिस्सों में तकसीम करना नामुमकिन के बराबर है। तो वो लोग कैसे होंगे जिन्होंने हवा को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो ये देखें तिंग ता धिन धिन ता धिन धिन ता तिंग ता धिन धिन ता धिन धिन ता तिंग ता धिन धिन ता धिन धिन तकट तकट धा तकट तकट धा। तो ये उसमें पूरी आ गई। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताता हूं। यही तकट तकट धा वाली तिहाई, अब इसमें डिले नहीं है ना। ये देखें एक पल्ले में भी डिले नहीं। तकट तकट धा तकट वो फौरन उसके साथ उठ रहा है। तकट तकट धा तकट तकट धा। तो अगर हम इसे कहें तकट तकट धा तकट धा, क्या आप जानते हैं कि अब ये वो तिहाई नहीं जो मैंने पहले गिनी। अब इसमें एक हल्का हल्का स्पेस आ गया है। मिसाल तकट तकट धा तकट धा। अब ये उठेगी कहां से? अब इसको उठाने की तरतीब को चेंज करना पड़ेगा। जो इसमें डिले आ रहा है वो मुझे काउंटिंग के हिसाब से उसको क्लियर करना होगा। अगर मैं उसको क्लियर नहीं करता तो वही तिहाई जो मैंने याद की हुई है, ये महफिल में मैं खराब भी मार दूंगा। तो क्या होगा, सम माफी नहीं देगा, चाहे वो तबला नवाज है चाहे वो गाने वाला है। अगर वो सम पे नहीं आया तो वो खराब है, गाने वाला सुर में नहीं आया तो वो खराब है। वो जितने मर्जी बड़े उस्ताद का बेटा हो, जितना मर्जी बड़ा खान साहब हो, कुछ भी हो, तो ये काम ऐसा है, अल्लाह सब की इज्जत रखे।
क्योंकि अभी मैं आपके सामने बैठा हूं तो मैं भी फील बदी काम कर रहा हूं। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, मैं भी इंसान ही हूं आपकी तरह। तो ये बड़े मुश्किल सवालात हैं जिनके मैं जवाब देता हूं आपको। अच्छा जी, आपने अब गौर करना है। तिंग ता ता धिन दिन ता ता धिन दिन ता ता तिंग ता ता धिन दिन ता ता धिन दिन ता ता तिंग ता ता धिन दिन ता ता धिन दिन तकट तकट धा तकट तकट धा तकट तकट धा। ये पहली तिहाई है जो मैंने आपको स्टार्ट में 7 मात्रा में बताई है। अब तिंग ता ता धिन दिन ता ता धिन दिन ता ता तिंग ता ता धिन दिन ता ता धिन तकट तकट धा तकट तकट धा तकट तकट धा। तो आपने महसूस किया कि ये मैंने सम से नहीं उठाई, मैंने सम से एक मात्रा पहले इसको उठाया, तो इसके 3 पल्लों के अंदर 33 पैसे का डिले दिया। तो ये भी साथ में बता देता हूं कि जो उसमें डिले आया है वो अगर एक मात्रे का 100 हिंसा हम काउंट करें तो 33 हिंसे आते हैं एक पल्ले के डिले में। इतनी बारीकी में जब आपको कोई बताए या आपको कोई समझाए तो मुझे भी कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वो बातें बता रहा हूं, ये एक तबला नवाज के लिए भी अब बहुत काम की बातें हैं। ये देखें, तिंग ता ता धिन दिन ता ता धिन दिन तकट तकट धा तकट तकट धा तकट तकट धा। तो अब ये तकट तकट धा वाली ही तिहाई है। जब ये सम से उठेगी तो इसके पल्लों में डिले नहीं होगा। मिसाल के तौर पे तिंग ता ता धिन दिन ता ता धिन दिन ता ता तिंग ता ता धिन दिन ता ता धिन दिन ता तिंग ता ता धिन दिन ता ता धिन दिन ता तकट तकट धा तकट तकट धा तकट तकट धा। अब इसमें मैं दादरे की तिहाई लूंगा। जब दादरे की तिहाई हम इसमें लेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दादरे की तिहाई अगर हम मुगलई में लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक मात्रा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दादरा 6 मात्रा है, मुगलई 7 मात्रा है। तो वो एक टेक्निक के साथ 2 मात्रे का एक पल्ला होगा तो वो छठे पे सम बनेगा। अब मुगलई में उसे एडजस्ट करने के लिए हमें एक मात्रा छोड़ना पड़ेगा। तो गौर करें वो कैसे होगा जी। ये देखें, मैंने दादरा में तिहाई ली थी धा धिन धिन तक धिन दिन तिन ता ता धिन ता ता धिन ता। अब यही दिन ता ता धिन ता ता ये तिहाई मैं लूंगा मुगलई में, तो आपने देखना है जी वो कैसे होगा। तिंग ता ता धिन दिन ता ता धिन दिन ता ता तिंग ता ता धिन दिन ता ता धिन दिन ता ता धिन ता ता धिन ता ता धिन ता। तो ये देखें, मैंने मात्रा छोड़ा भी, मात्रा ऐड भी किया, मात्रा माइनस भी किया। ये देखें, तिंग ता ता धिन दिन ता ता धिन दिन ता ता। तो सम यहां पे था, सम को मैंने छोड़ दिया। तिंग ता ता धिन दिन ता ता धिन दिन ता ता तिंग ता ता धिन दिन ता ता धिन दिन ता ता वन दिन ता ता धिन ता ता धिन ता। तो ये एक टेक्निक है जो आप रिदम को समझ सकते हैं। ये तिहाई लेने का तरीका बता रहा हूं। अब ये मैं अमल में भी आपको दिखाऊंगा जी ये कैसे हो सकती है। ये आप सिंपल भी ले सकते हैं, धा धिन धिन तक धिन दिन धा धिन धिन तक धिन दानी सा दानी सा दानी धा धिन धिन तक धिन दिन धा। तो ये देखें, मैंने वही पल्लों को उठाया, उठा के एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट किसमें कर दिया? सुरों में। अब ये देखें ना, तिंग ता ता धिन दिन ता ता धिन दिन ता ता तिंग ता ता धिन दिन ता ता धिन दिन तक दरिकड़ तिक धान धा 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 तक दरिकड़ तिक धान धा 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 तक दरिकड़ तिक धान धा धा धा। तो अब ये 5 मात्रे का एक पल्ला बन गया। सम से उठा, सम पे ही आया। अब ये देखें, तक दरिकड़ तिक धान धा 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 तक तिट तिक धान धा धा धा। अब ये तक दरिकड़ तिक धान धा 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 तक दरिकड़ तिक धान धा 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 तक दरिकड़ तिक धान धा धा धा। तो अब ये 3 जब पल्ले इकट्ठा हुए, 15वें पे सम आ गया, तो ये हमारा यानी 5-5 मात्रे के 3 पल्ले हुए, तो ये मुगलई में एडजस्ट हो गए। फर्क ये पड़ा कि इसमें हमारे 2 सम यूज हुए, तिंग ता ता धिन दिन ता ता धिन दिन ता ता। एक ये सम आ गया, तिंग ता ता धिन दिन ता ता धिन दिन ता तक दरिकड़ तिक धान धा 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 तक दरिकड़ तिक धा। तो ये भी सम गुजर जाएगा। ये 2 सम आएंगे इसमें, तक दरिकड़ तिक धान धा 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 तक दरिकड़ तिक धान धा 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 तक दरिकड़ तिक धान धा धा धा। तो वीवर्स, आपने ये बात गौर से देख ली होगी। अब मैं आपको वो बताता हूं
वो चीजें, जैसा कि हर बोल सम से ही उठता है, क्या हर बंदे को इस बात का पता है कि अगर गाने मुख्तलिफ हैं तो उनका वजूद भी अलग अलग है। हर बोल सम से नहीं उठता। ये देखें, कंपोजिशन है, मिसाल के तौर पे तांग वाले सुख नल सोनेंगे। अब ये कहां से उठता है? 1 2 3 4 1 2 तांग वाले। तो ये आधा रिदम मुकम्मल डिले होता है, यानी कि ये देखें, अगर मैं इसको 8 में काउंट करता हूं, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 तांगा वाले आ। तो ये तकरीबन 4 मात्रा अपने सम से पहले बोल उठ रहा है। अच्छा जी, इसको कहने का तरीका ये रहेगा, तांगा वाले सुख नदी सोनेंगे। अब ये तो आपने देख लिया कि इसका धा तिक तिन तिन ता तिक तिन तिन धा तिक तांगा वाले ने, तो ये उठ रहा है धा तिक तिन तिन ता तिक तिन तिन धा तिक तिन ता। तो ये यहां से उठ रहा है। अब यही रिदम यही रहेगा, राग भी यही रहेगा। तो आपने ये देखना है, अब ये कंपोजिशन है, इसका एक अपना अंदाज है। जैसे ये देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 8 में कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ, अब ये तकरीबन अपना एक मुकम्मल एक मात्रे के फर्क को सिर्फ रखते हुए ये अपना मुकम्मल ठेका डिले करते हुए आ रहा है। यानी कि सम के फौरन बाद ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 अपनी, तो ये 1 ये मात्रा को छोड़ रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 अपनी धुन। तो ये सम के बाद उठ रहा है। तो ये देखें अपनी धुन में रहता हूं। अब तो ये जब दोबारा आ रहा है अपनी, तो वो बिल्कुल सम के ऊपर आ गया, लेकिन उसका उठना वो एक सम को यानी कि छोड़ के अपने को, तो ये आ रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मिसालें हैं। अभी आपने इसी तरह देखना है कि अब ये कहां से उठता है जी बोल। ये 7 रिदम लग गया है। अब वो एक मात्रे के बाद उठ रहा है, अपनी धुन में रहता हूं। तांगा वाले नैन पूरा 4 मात्रा जो है पहले उठता है सम से। तो अब ये एक और मरहला आ गया इसमें। हंगामा है थोड़ी सी जो पी है, हंगामा है
उसके सम के ऊपर से उठता है। अच्छा जी, अब धीरे सादा 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 धीरे सा पापा दादा दी मामा पादा दादी रे रे सा रे गा गा रे सा पापा रे रे दादी रे सा रे गा मामा गा मा रे गा रे सा रे नी सा रे धानी पापा दानी सा नी सा पापा दानी सा नी सा पापा दानी सा नी सा पापा दादा दी मारे पापा दादा दी मारे नी सा रे धानी रे सा पापा मा रे रे धानी रे सा रे गा मामा गा मा रे गा रे सा रे नी सा रे धानी पापा दानी सा पापा दानी सा पापा दानी सा पापा दानी सा पापा दानी सा। तो ये एक टेम्पो का सिस्टम है, एक टेम्पो का शेड्यूल है, एक टेम्पो का सिलसिला है जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि जरूरी नहीं हर बोल सम से उठे और जरूरी नहीं कि हर बोल सम से ना उठे। तो ये दोनों पहलू हैं। मैंने आपको बताया कि आप तिहाई को किस तरीके के साथ तबले से निकाल के हारमोनियम में ले आए। ये मामूली गवैयों का काम नहीं या मामूली लोगों का काम नहीं, ये जुस्तजू करने वाले लोगों का काम है, ये आशिक लोगों का काम है, ये आम फहम लोगों का काम नहीं। हमने इश्क किया काम के साथ तो आज आपके सामने बैठे हैं, तो आपको ये बातें बता रहे हैं। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक इसी तरह बआसानी तरीके के साथ पहुंचती रहे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।